हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये पांचों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। आप फ्यूचर में जब कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे दीजिए, बिहार एसएससी का दीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस का दीजिए, रेलवे का दीजिए, बैंक का कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद आंसर मिलाए तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो दो फिगर दिया गया सेम इसी के जैसा, तो यहाँ पे देखिएगा वाट के जगह पे क्या लिखा हुआ है 168, और यहाँ पे क्या है 120, और यहाँ पे क्या है वाट। तो सेम बीच में जो है, जैसे कि वाट का मान बीच में है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने बीच में क्या देखा 168 है और यहाँ पे देखा 120 है। तो पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर ये 168 कैसे आया है, किस रूल पे आया है, और उसी रूल पे 120 आया होगा। जब ये समझ में आ जाएगा कि दोनों एक ही रूल पे आए हैं तो उसी रूल को हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा। जरा आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 168 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इनको गुना करते हैं 6 दूना 12 और 2 3 6, तो 12 6 कितना हो गया 18। 18 के टेबल में 168 कहीं नहीं आता है। ये चीज़ आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। 5 दूना 10 और 3 एकम 3, 10 3 13, 13 का टेबल में 120 कहीं नहीं आता है। तो ऐसे बना नहीं। अब ऐसे नहीं बना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, बट ये तो ऐसे नहीं बना। तो अब अगर इनका स्क्वायर करके जोड़ दें तो 6 6 36, 4 40, 4 44 और 9 53, 153 में कुछ भी कर लीजिएगा 168 आएगा नहीं। मैंने दुगुना तिगुना करके देखेंगे तो आएगा नहीं। ऐसे बात यहाँ पे बन नहीं रही है। तो अब क्या करते हैं, एक बार सबको जोड़ के देखते हैं। जैसे 2 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 और 6 को जोड़िएगा तो 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितने हो गए 13। यानी कि सबको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। क्या किए हैं देखिएगा ज़रा ध्यान से, सबको जोड़ रहे हैं 2 + 6 + 3 और +2। इसको जोड़िए तो जोड़ने पे कितना आ रहा है 6, 2 और 6 8, 3 11 और 2 13। अब जरा आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 13 आया है लेकिन लिखा है यहाँ पे 168। तो अगर इसका हम 13 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, और उसमें से एक माइनस कर ले तो कितना आ गया 168 आ गया। ठीक है, अगर ये रूल यहाँ, जो रूल यहाँ पे हमने लगाया वो ये रूल अगर यहाँ लग जाए तब तो इस नियम को बिल्कुल सही माना जाएगा और इसी पे अपने हम वाट का मान भी निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको जोड़ कर देखते हैं। 3 और 5 को जोड़िए, डायरेक्ट करेंगे, अब लिखेंगे नहीं। 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 2 कितने हो गए 11। सबको जोड़ने पे कितना आया 11। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, स्क्वायर और -1 किया था ना। तो यहाँ पर भी स्क्वायर और -1 करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, में से 1 जाएगा 120 आ गया बिल्कुल। तो जिस नियम पे आपका ये 168 आया है उसी नियम पे 120 आ गया। ठीक है, इसी नियम को यहाँ लगा दीजिए, वाट का मान आ जाएगा। देखिए, आप एग्जाम में कोशिश करें कम से कम लिखने का, लिखने से आप बचें। जितना ही कम लिखेंगे उतना ही कम समय बचे, मतलब उतना ही कम टाइम लगेगा आपका और समय बचेगा, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़िए 2 और 3 5, एक को हमको जोड़ कर देख लेने थे, बाकी सबको ऐसे मौखिक करेंगे। 2 3 5, 5 10 और 4 14, कितने हो गए 14। तो हम फिर से क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, से 1 गया 195। तो 195 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो वाट का मान कितना हो गया 195 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसको हमने कोडिंग डिकोडिंग से लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खास कोड में नाइफ को जो है इतना लिखा जाता है, लेग को इतना लिखा जाता है, तो फेल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जब भी आता है तुरंत आप क्या करें, सबसे पहले आप ये सोच लें कि हमको जिसका मान निकालने हैं, जैसे कि फेल का मान निकालने हैं, तो फेल में जितने भी लेटर्स हैं, क्या ये सारे के सारे लेटर्स यहाँ पर लेक में और नाइफ में मिला के मौजूद हैं कि नहीं हैं। अगर हैं
तब तो इस क्वेश्चन को बनाना बड़ा ही आसान है। और नहीं है तो भी बनेगा, लेकिन हमको वहाँ पे कुछ नियम ढूंढने होंगे, और अगर मिल गया तब तो कुछ नियम ढूंढने ही नहीं पड़ेंगे। तो खोजिए, एफ़ चाहिए आपको, एफ़ तो इसमें नहीं है लेकिन इसमें एफ़ है। ए चाहिए तो ए यहाँ पर मिल जाएगा, आई और एल चाहिए तो आई यहाँ पर मिल जाएगा और एल यहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल। तो हमको जिसका मान निकालने हैं उसके सारे के सारे लेटर्स जो है ऊपर के 2 वर्ड में दिए हुए हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है तो इसको बनाना बड़ी आसान है। देखिए कैसे, खाली चुन चुन के लिख देना है, खाली क्या करना है, चुन चुन के लिख देना है। तो अब चुन चुन के लिख देने हैं तो आप ज़रा ध्यान से देखें, तो यहाँ पे हमको क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ़ है, ठीक है। तो आप देखें एफ़ कहाँ है, एफ़ यहाँ पे है, ठीक है। तो एफ़ जो है इधर से देखिएगा तो 2 नंबर पर है, ठीक है। तो इधर लास्ट के ले आकर 2 नंबर पे मिला दीजिए। तो हमको किसका मान निकालना था, फेल का। तो पहले फेल को यहाँ लिख लेते हैं, FAIL, फेल। अब देखिए एफ़ का मान क्या है, यहाँ पे हैशटैग है। एफ़ का मान क्या है, हैशटैग, तो आप हैशटैग लिख लें। अब चाहिए किसका, ए का मान, तो ए जो है यहाँ पे है, मतलब एफ़ के बाद में ए चाहिए ना, एफ़ नहीं लिख दी है, ए चाहिए। तो ए यहाँ पे 2 नंबर पर है तो इसमें 2 नंबर में आ जाइए। क्या है, @ है, तो यहाँ पे हम @ लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या चाहिए, आई और एल, तो आई खोजिए, आई यहाँ पर है लास्ट से, अच्छा फर्स्ट से 3 नंबर पे, तो फर्स्ट से 3 नंबर पे परसेंटेज बन रहा है, तो आई का वैल्यू क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। फिर एल, एल जो है यहाँ पे एल बच गया। अब एल शुरू में है तो शुरू में 7 है तो 7 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फेल का क्या आ गया बोलिए, तो अब खोजिए कहाँ दिया है, किस ऑप्शन में, #%7, #%7 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ब्लड रिलेशन से हमने इसको लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से आप देखें। बोल रहा है, राम ने श्याम से कहा, यहाँ पे कहा होगा, ठीक है, कहा छूट गया है। राम ने श्याम से कहा, तू मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो। देखिए इतना लंबा लाइन एक बार पढ़ेंगे तो बनेगा नहीं। तो राम ने श्याम से कहा, अब राम श्याम से कहता है कि तू यानी कि श्याम, मेरे यानी कि राम कहता है, अब तो राम यहाँ पे लिख लीजिए। राम कहता है श्याम से कि तू मेरे पिता, मतलब राम के पिता, तो राम के पिता इससे बड़े हैं इसलिए इनको ऊपर रखेंगे, और जो भी आदमी इससे छोटा होगा उसको नीचे रखेंगे, जो इसका पैरेलल होगा इसका पैरेलल रखेंगे, मतलब साथ में होगा उसको पैरेलल। तो ये हो गए राम के पिता। अब मेल के लिए प्लस रखते हैं और फीमेल के लिए माइनस रखते हैं, मतलब महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस। तो मेरे पिता की पत्नी, अब पत्नी के लिए हम किस तरह का सिंबल देते हैं, तो इस तरह का आप ध्यान रखें। तो पत्नी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, पत्नी, इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। के भाई, अब पत्नी के भाई, इसका कोई भाई है तो भाई पैरेलल होता है, खाली एक और लाइन खींच दीजिए हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए इसका भाई, ठीक है। चलिए भाई के पिता, अब देखिए इसके भाई के पिता, अब इसके भाई के कोई पिता होंगे तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे भाई के पिता, ठीक है। भाई के पिता हो गए। के पोते हो, अब इसका पोता कौन होगा, तो इसका पोता जो है, देखिए इनका बेटा ये हुआ तो इनका बेटा ही तो होगा इसका पोता, तो यहाँ पे होगा पोते हो। पोते हो किसके बारे में कहा गया, श्याम के बारे में, कि श्याम जो है क्या उसका पोता है, तो बस श्याम तो हो गया, डायग्राम बन गया। कितना इजी से डायग्राम बन गया। तो कह रहे कि श्याम राम का कौन है, ये जो श्याम है ये राम का कौन है। जरा आप ध्यान से देखें तो ये दोनों तो पति पत्नी हो गए, ये दोनों क्या हो गए, पत्नी हो गए। अब इस लड़का का ये कौन लगेगा, मामा लगेगा। देखिए इस लड़का की, राम जो है इसके पिता ये हैं और इसकी मम्मी ये है, तो बताइए तो माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा, और मामा का बेटा क्या कहलाएगा, ममेरा भाई। तो ये जो है इन दोनों में क्या संबंध है, तो पूछ रहा है कि तो श्याम राम का कौन है, तो श्याम जो है ये राम का ममेरा भाई है। क्या है, ममेरा भाई है ना। तो ममेरा भाई जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसको आप डायग्राम से बनाएं कभी गलत नहीं होगा, 100% जो एक सही आंसर जो आपको ये देता है। तो ममेरा भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी खास कोड में पाइल को इतना लिखा जाता है, स्टार को इतना लिखा जाता है, दूसरी कोड भाषा में सेंड को कैसे लिखेंगे। जरा आप ध्यान से देखें, पाइल के जो भी लेटर्स हैं, पाइल के जो भी लेटर्स हैं
इसमें क्या किया गया है कि इसी को क्या किया गया है, पाइल को जो है जितने लेटर्स हैं इनको क्या किया गया है, थोड़ा सा उलट के यहाँ पे लिख दिया है। जैसे पहले उसने लिख दिया LI को, देखिए यहाँ पे LI लिख दिया। अब बच गया EP, तो उसके बाद में E को और फिर P को, तो E को और फिर P को, यानी कि फर्स्ट में ये काम हुआ, सेकंड में ये और थर्ड में ये। यहाँ पे देखिए तो यही काम करते हैं, AT लिखा होगा फर्स्ट में, फिर R को सेकंड में रखा होगा, S को थर्ड में। तो देखिए AT यहाँ पे लिख दिया पहले, फिर R को, फिर S को, बिल्कुल सही है। यही नियम यहाँ लगा लीजिए। तो NE आएगा 1 नंबर पर, D जाएगा 2 पर और S जाएगा 3 पर। तो क्या बनेगा बोलिए, NED और S। तो NEDS जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है खोजिए, NEDS ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, इनमें समझते हैं क्या रिलेशन है। जैसे बोला है कि शैल विज्ञान का संबंध बता रहा है चट्टान से। तो देखिए शैल विज्ञान में हम क्या करते हैं, चट्टान का अध्ययन करते हैं। शैल विज्ञान में शैल को चट्टान कह रहा है, तो शैल का ये चट्टान का ये बात बराबर ही है। तो शैल विज्ञान में किसका हम अध्ययन करते हैं, तो शैल विज्ञान में जो है हम अध्ययन करते हैं चट्टान का अध्ययन। ठीक है, शैल विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, चट्टान का। तो वैसे ही जीवाश्म विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे, तो जीवाश्म विज्ञान में हम अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, तो हम इसमें अध्ययन करेंगे जीवाश्म का। किसका अध्ययन करेंगे, जीवाश्म का। तो जीवाश्म जो है इस वाट का मान हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जीवाश्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो 5 क्वेश्चन बताए, 5 क्वेश्चन आपको बता दिए, अच्छे समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार इस वीडियो को आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं वहाँ पे इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।